ठीक है। इस सूची को हर एक को मैं व्यक्तिगत पत्र लिखती हूँ। मैं जेरोक्स कॉपी नहीं भेजती या सभी के लिए एक ऐसा नहीं करती। मैं हर एक को व्यक्तिगत पत्र लिखती हूँ। भले ही मेरे खाते में 25 है, 40 है या 50 है, तो मैं 50 पत्र लेटर हेड पर लिखती हूँ। अब लेटर हेड मेरे लिए सुलभ है, इसलिए मैं लेटर हेड पर लिखती हूँ। टाइप भी नहीं करती। मेरा मेरा अक्षर बहुत अच्छा नहीं है, परंतु इतना खराब भी नहीं है, तो मैं हाथ से लिखती हूँ। आपको कल्पना नहीं है कि इसका प्रभाव कितना अधिक होता है। पर्सनल, हाथ से लिखा हुआ, इसका प्रभाव बहुत होता है। आज इंटरनेट और एआई में हम कितना भी आगे बढ़ गए हो लगता हो, लेकिन लाइव कांटेक्ट मनुष्य की कीमत अभी भी अधिक है, और ये अच्छी बात है कि अभी भी अधिक है। तो मैं लिखती हूँ। उसके बाद मैं अनुमति चाहती हूँ कि मैं आपसे भिक्षा मांगना चाहती हूँ। भिक्षा की अपेक्षा है। आपकी अनुमति हो तो मैं भिक्षा मांगने आपके पास आऊंगी। अब जमा नहीं करेंगे, मैं आऊंगी ही, ये भी होता है। फिर उनकी हाँ आती है। मैं फोन भी करती हूँ, मैंने लिखा है, मैं लिखती हूँ कि हाँ मैं अभी पत्र तो भेज रही हूँ लेकिन फोन भी करूंगी। तो फिर समय से फोन करके दिन और समय निश्चित है कि इस दिन आना है। फिर कभी वो कहते हैं कि ये पहले सप्ताह में आओ या दूसरे सप्ताह में आओ, तो मेरे पास अनुकूलता है। पहले सप्ताह में जहां जहां जाना है वहां का ये हो गया। तो जिनके अनुमति मिलती है उनके दिन और समय जानकर उसके अनुसार मेरा टाइम टेबल बनता है। और फिर मैं उस टाइम टेबल को बनाने के बाद फाइनल उनको बताती हूँ कि मैं इस दिन इस समय आपके पास आऊंगी। तो मेरा ईज ऑफ वर्किंग बहुत रहता है 30 दिनों में। पता है किस दिन कहाँ जाना है, और वो परस्पर सहमति से पता है। उनके पास भी कंफर्म रहता है कि इस दिन आएंगे। भिक्षा मिले ना मिले ये तो दूसरे नंबर की बात है, बात ठीक है, लेकिन वो मिलती ही है क्योंकि उनके अनुमति पहले ही मिली है। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं परिचित लोगों के पास जाती हूँ। अपरिचित लोगों के पास जाने का मेरा बहुत कम रहता है। तो ये अपरिचित लोगों का अनुपात 5%, 10% रहा तो वो भी प्रयोग कर लेना चाहिए। परंतु परिचित लोग, हम भी ऐसे परिचित लोगों के पास ही तो जाएंगे। अर्ध परिचित होंगे, कम परिचित होंगे, लेकिन परिचित लोगों के पास ही तो जाएंगे। वर्ष भर में अपरिचित लोगों को परिचित बनाना, ये भी तो हमारा काम है। तो भिक्षा मास में रिस्क नहीं लेना, परंतु गम हल्के में भी नहीं लेना कि इनको तो बता देंगे वो तो जमा कर देंगे। नहीं, सम्मान करो, सम्मान करो। तो ये हाथ से पत्र लिखना ये बहुत बड़ा सम्मान है किसी का भी। ये मेरी मॉडस ऑपरेंडी मैंने बताई। ऐसा ही सबको करना है ऐसा नहीं है, तो अपने अपने तरीके भी होते ही हैं। भाई कोई कह सकता है चलो आज तो आपके घर चाय पीने आते हैं, और फिर बात निकलती और हम कहते हैं। तो जरा जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है हमारी काम करने की पद्धति भी अधिक कुशल ऐसी बननी चाहिए। तो इस दृष्टि से प्रयोग कर, मैंने एक प्रयोग ये भी किया गत वर्ष कि जिसकी भी सम्मति मिली उसको मैंने कहा और 5-7 आपके इष्ट मित्र स्नेही लोगों को आप बुलाइए, उनको भी मैं भिक्षा के बारे में बताऊंगी। वे भिक्षा दे या न दे वो तो वहां आने के बाद तय होगा, उनकी जैसी रुचि या जैसी उनका प्रतिशत। परंतु मैं 5-7 लोगों को बताऊंगी। तो वो बुलाते हैं, सबको चाय पिलाते हैं और परिचय करवाते हैं, और फिर मैं भिक्षा की बात करती हूँ। तो कहीं पर अनुभव आता है कि उपस्थित है उनमें से भी आधे लोग तो दे ही देते हैं,
आधे लोग नहीं देते, अगली बार हमारे घर अवश्य आना, कभी वादा होता है। तो ऐसे अनेक स्थान, मैंने एक वाइस चांसलर के पास गई, उन्होंने अपने सभी डिपार्टमेंट्स जो फैकल्टीज थी, उनके डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बुलाया था उनके घर। ऐसे ऐसे भी प्रयास हो सकते हैं। एक के घर गए, उन्होंने अपनी कंपनी के सभी भागीदार लोगों को बुलाया, तो उनके साथ बात भी हो जाती है, अपरिचय का परिचय भी हो जाता है, दूसरे वर्ष का प्रोविजन भी हो जाता है कि फिर आप उनके साथ अलग से स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं, और उनको भी गत वर्ष का परिचय रहता है, और स्मरण करवाने पर स्मरण भी हो जाता है। तो ये सब अपने अपने ऊपर है कि हमारी कल्पना से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो ये उदाहरण तो इसलिए दे रही हूँ कि हमको और अपनी कल्पना भी आए कि ये भी पद्धति हो सकती है। सूची में जो नए जुड़ते जाएंगे हमारी सूची में भिक्षादाता, हाँ, उनके साथ तो प्रथम तो मिलना ही है, मिलने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ, लेकिन जिनका मानस बना है, हम गत वर्ष में 2 हाँ, वर्ष जो मिले हम्म, हैं, उनका हम्म, मानस है, हमने उनके हम्म, साथ आधा घंटा 40 हम्म, मिनट की हम्म, है। तो हम्म, हमारे पत्र भी जा रहे हैं नियमित रूप से, हम्म, तो हम्म। फ़ोन पर ये हो सकता है उनसे हाँ, बात कर। ठीक है ना, जो हम उचित समझे। ताई समय भी हो गया है, तो चलो, है ना? अभी अभी राजेंद्र जी नहीं बोले कुछ भी, उनसे सुनेंगे थोड़ा सा। बस 1 मिनट सुनेंगे, समय हो गए। ठीक, पूर्ण करेंगे क्या?